क्या आपने कभी सोचा है, जब मर्यादा की रक्षा के लिए अग्नि को गले लगाया जाता है तब इतिहास करवट बदलता है। यह कहानी है उस चित्तौड़ की जिसने अपनी अस्मिता के लिए जलते हुए अंगारों को अपना श्रृंगार बना लिया। यह गाथा है उस पद्मिनी की जिसने अपनी ज्वाला से खिलजी जैसे आतताइयों के घमंड को राख कर दिया। आज हम सुनने जा रहे हैं वह कथा, वह महाकाव्य जो भारतीय नारी के सम्मान और बलिदान की सबसे ऊंची मिसाल है। दिल्ली के तख्त पर बैठा एक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसकी आंखों में वासना की आग थी। उसकी सेना में लाखों तलवारें थीं, लेकिन वह हार गया। किससे? एक स्त्री की मर्यादा से, उसकी आग से। क्योंकि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी थी वो, जिसने अपने रूप को खिलजी की आंखों से बचाकर जौहर की ज्वाला में भस्म कर दिया और उसके साथ जल उठी हजारों चित्तौड़ की वीरांगनाएं। वो जौहर था या आग का महासागर, इतिहास आज तक थर्राता है। श्याम नारायण पांडे जी की कालजयी रचना जौहर की तीसरी चिनगारी के माध्यम से हम उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जब वक्त से ज्यादा कीमती था स्वाभिमान, जब मृत्यु से ज्यादा ऊंचा था आत्मसम्मान, जहां चित्तौड़ की हवाओं में गूंजती थी रणभेरी भी, स्त्रियों के चूड़ियों की खनक भी और जौहर की ज्वाला में तपते स्वाभिमान की गूंज भी। तो तैयार हो जाइए उस तीसरी चिनगारी को सुनने के लिए जिसने खिलजी के साम्राज्य की नींव हिला दी। जौहर की तीसरी चिनगारी यह केवल कविता नहीं, यह समय के सीने पर लिखी हुई चेतावनी है। ध्यान दीजिएगा। शीश महल की दीवालों पर शोभित नंगी तस्वीरें, शीश महल की दीवालों पर शोभित नंगी तस्वीरें, चित्रकार ने लिखी बेगमों की बहुरंगी तस्वीरें। यह दृश्य दिल्ली के दरबार का है, जहां भोग विलास में डूबे दरबारी और बेगमें अपनी इच्छाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। यह उस समय की मुस्लिम सल्तनत की विलासिता और पतनशीलता का प्रतीक है। इसी दरबार में खिलजी बैठा था जिसकी आंखों में चित्तौड़ और पद्मिनी को पाने की लालसा जल रही थी। शीश महल की दीवालों पर शोभित नंगी तस्वीरें, चित्रकार ने लिखी बेगमों की बहुरंगी तस्वीरें। घूमी परियां आंगन में, प्रतिबिंब दीवालों में घूमे, झूमी सुंदरिया मधुपी, प्रतिबिंब दीवालों में झूमे। देह सुरभि फैली गजगति में, छूकर छोर गुलाबों के, मधुमाते चलते फिरते हूं मानो फूल गुलाबों के। छम छम दो डग चली नुपुरों की ध्वनि महलों में गूंजी, छम छम दो डग चली नुपुरों की ध्वनि महलों में गूंजी, बोली मधुरों से नखरे से कोयल डालों पर गूंजी। उस पर दो दो रति प्रतिमाएं तिरछी चितवन से जीती, उनसे पूछो उन्हें देखने में कितनी रातें बीती। भरी जवानी में तन की क्या पूछ रहे हो सुघराई, भरी जवानी में तन की क्या पूछ रहे हो सुघराई, पथिक थकित थी उनके तन की सुघराई पर सुघराई। खिलजी के दरबार में जो स्त्रियां हैं उनकी सुंदरता के सामने सुंदरता भी शर्मसार हो रही थी। साकी ने ली कनक सुराही कमरे में महकी हाला, साकी ने ली कनक सुराही कमरे में महकी हाला, भीनी सुराही उठी मदिरा की वना मधुप मन मतवाला। मह मह सकल दिशाएं महकी, मह मह सकल दिशाएं महकी, महके कण दीवालों के, सुरा प्रतीक्षा में चेतन क्या हिले अधुर मधु प्यालों के। हंसी बेगमों की आंखें मुख भीतर रसनाएं डोली, गंध कबाबों की गम की मधु चलो पिए सखियां बोली। बड़े नाज से झुकी सुराही, बड़े नाज से झुकी सुराही, कुल 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 की ध्वनि छाई, सोने चांदी के पात्रों में लाल लाल मदिरा आई। एक घूंट दो घूंट नहीं प्यालों पर प्याले टकराए, एक घूंट दो घूंट नहीं प्यालों पर प्याले टकराए, और भरो मधु और पियो मधु के रव महलों में छाए। मधु पी मत्त हुई सुंदरियां आंखों में सुर्खी छाई, वाणी पर अधिकार नहीं अब गति में चंचलता आई। दो सखियों का बच्छ मिलन, दो सखियों का बच्छ मिलन, मन मिलन पुलक सिहरन कंपन, दो प्राणों के मधु मिलाप से अलस नयन उर की धड़कन। खुली अधकुली आंखों में उर्दान वासना का नर्तन,
खुली अधखुली आंखों में उर्दान वासना का नर्तन, एक दूसरे को नर समझा सजल नयन अर्पित तन मन। डगमग डगमग पैर पड़े, डगमग डगमग पैर पड़े, हाथों से मधु प्याले छूटे, गिरे संग मरमर के गच पर नीलम के प्याले टूटे। गिरे वक्ष से वसन रेशमी, गूथे केस के फूल गिरे, मस्त बेगमों के कंधों से धीरे सरक दुकूल गिरे। मिल मिल नाच उठी सुंदरियां, हार मोतियों के टूटे। मिल मिल नाच उठी सुंदरियां, हार मोतियों के टूटे, तस्वीरों के तरुणों ने अनिमेष दृगों के फल लूटे। माणिक की चौकी से भू पर मधु के पात्र गिरे झंझन। माणिक की चौकी से भू पर मधु के पात्र गिरे झंझन, बिखरे कंचन के गुलदस्ते गिरे धरा पर मणिकंगन। मदिरा गिरी बही औनी पर, मदिरा गिरी वही औनी पर, हंसी युवतियां मतवाली, कमरे के गिर शीशे टूटे, कमरे के गिर शीशे टूटे, वजी युवतियों की ताली। नीलम मणि के निर्मल गछ पर गिरी सुराही चूर हुई, नीलम मणि के निर्मल गछ पर गिरी सुराही चूर हुई, कलकल से मूर्छित खिलजी की कुछ कुछ मूर्छा दूर हुई। हंसी गा उठी वेणु बजे, स्वर निकले मधुर सितारों से, राग रागिनी थिरकी मुखरित वीणा के मृदु तारों से। परियों के मुख से स्वर लहरी निकली मधुर मधुर ताजी, सारंगी के ताल ताल पर छम 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 पायल बाजी। एक साथ गा उठी युवतियां, मूर्छित के खुल गए नयन। एक साथ गा उठी युवतियां, मूर्छित के खुल गए नयन, कर्कश स्वर के तारतम्य से उठा त्याग का राज शयन। बोला कहां मधुर मदिरा है, बोला कहां मधुर मदिरा है, कहां घूंट भर पानी है। बोला कहां मधुर मदिरा है, कहां घूंट भर पानी है, कहां पद्मिनी कहां पद्मिनी कहां पद्मिनी रानी है। अलाउद्दीन खिलजी की मानसिकता विकृत हो चुकी है। वह पद्मिनी की सौंदर्य की कल्पना में इतना डूब चुका है कि उसे अन्य सभी चीजें व्यर्थ लग रही हैं। यह लालसा नहीं बल्कि राक्षसी प्यास थी, और यह प्यास उसे चित्तौड़ के खिलाफ युद्ध में झोंक देती। बोला कहां मधुर मदिरा है, बोला कहां मधुर मदिरा है, कहां घूंट भर पानी है, कहां पद्मिनी कहां पद्मिनी कहां पद्मिनी रानी है। हाव भाव से चली युवतियां सुन उन्मादी की बोली, हाव भाव से चली युवतियां सुन उन्मादी की बोली, राग रागनी रुकी रुका स्वर बंद हुई मधु की होली। आकर उसे रिझाया हिलमिल, आकर उसे रिझाया हिलमिल, सुरा पात्र दे दे खेला, हाथों में उसके हाथों की अंगुलियों को ले ले खेला। नयन कोर से क्षण देखा, क्षण होठों पर ही मुस्काई, जिधर अंग हिल गया उधर ही परियों की आंखें धाई। उन्मादी के खुले बच्छ पर कर रख कोई अलसाई, उन्मादी के खुले बच्छ पर कर रख कोई अलसाई, तोड़ तोड़ कर अंग हाव से रह रह कर ली जमुआई। आलिंगन के लिए मनोहर मृदुल भुजाएं फैलाई, आलिंगन के लिए मनोहर मृदुल भुजाएं फैलाई, खिलजी की गोदी में गिर गिर आंख मूंद ली जमुआई। उन्मादी ने करवट बदली, छम छम नखरे से घूमी, उनकी पलकों को चूमा, मधुमस्ती में झुक झुक झूमी। पर इनका कुछ असर न देखा, तुरत तरुड़ियां मुरझाई, पर इनका कुछ असर न देखा, तुरत तरुड़ियां मुरझाई। अरुण कपोलों पर विषाद की रेखा झलकी कुम्हलाई, अपनी कजरारी आंखों पर अपने गोल कपोलों पर, अपनी कजरारी आंखों पर अपने गोल कपोलों पर, अरुण अधर पर नाहर इकट पर, सुधा भरे मधुबोलों पर, अपने तन के रूप रंग पर अपने तन के पानी पर, अपने तन के रूप रंग पर अपने तन के पानी पर, अपने नाजों पर नखरों पर अपनी चढ़ी जवानी पर। घृणा हुई गड़ गई लाज से मादक यौनों से उबी, घृणा हुई गड़ गई लाज से मादक यौनों से उबी, भरी निराशा में सुंदरियां चिंता सागर में डूबी। बोल उठा उन्मादी फिर मुझको थोड़ा सा पानी दो, बोल उठा उन्मादी फिर
बोल उठा उन्मादी फिर मुझको थोड़ा पानी दो, बोल उठा उन्मादी फिर मुझको थोड़ा पानी दो, कहां पद्मिनी मुझे पद्मिनी रानी दो। बोलो तो क्या तुम्हें चाहिए उसे ढूंढकर ला दूं मैं, बोलो तो क्या तुम्हें चाहिए उसे ढूंढकर ला दूं मैं, रूप राशि के एक अंश पर ही साम्राज्य लुटा दूं मैं। खिलजी महारानी पद्मिनी के लिए इस कदर पागल हो गया है कि उसे चारों तरफ पद्मिनी ही पद्मिनी दिखाई दे रही हैं। वह उनके ख्वाब में डूबकर बोला, बोलो तो क्या तुम्हें चाहिए उसे ढूंढकर ला दूं मैं, बोलो तो क्या तुम्हें चाहिए उसे ढूंढकर ला दूं मैं, रूप राशि के एक अंश पर ही साम्राज्य लुटा दूं मैं। कब अधरों के मधुर हास से विकसित मेरा मन होगा, कब अधरों के मधुर हास से विकसित मेरा मन होगा, कब चरणों के नख प्रकाश से जगमग सिंहासन होगा। बरस रहा आंखों से पानी, उर में धधक रही ज्वाला, मुझ मुर्दे पर लुढ़का दो अपनी छवि मदिरा का प्याला। प्राणों की सहचरी पद्मिनी वह देखो हंसती आई, प्राणों की सहचरी पद्मिनी वह देखो हंसती आई, ज्योति महल में फैल गई लो बिखरी तन की सुघर आई। आज छिपाकर तुम्हें रखूंगा अपने मणि के हारों में, आज छिपाकर तुम्हें रखूंगा अपने मणि के हारों में, अपनी आंखों की पुतली में पुतली के लघुतारों में। हाय पद्मिनी कहां गई फिर क्यों मुझसे इतनी रूठी, अभी न मैंने उसे पिन्हा पाई हीरे की अंगूठी। किस पर्दे में कहां छिपी मेरे प्राणों की पहचानी, किस पर्दे में कहां छिपी मेरे प्राणों की पहचानी। हाय पद्मिनी हाय पद्मिनी हाय पद्मिनी महारानी। इतने में चित्तौड़ नगर से गुप्त दूत आ गया वहां, इतने में चित्तौड़ नगर से गुप्त दूत आ गया वहां। उन्मादी ने आंखें खोली भगी युवतियां जहां तहां। बड़े प्रेम से खिलजी बोला, कहो यहां कब आए हो, बड़े प्रेम से खिलजी बोला, कहो यहां कब आए हो। दूर देश चित्तौड़ नगर से समाचार क्या लाए हो। मुझे विजय मिल सकती क्या रावल कुल के रणधीरों से, मुझे विजय मिल सकती क्या रावल कुल के रणधीरों से, मुझे पद्मिनी मिल सकती क्या सदा अर्चिता वीरों से। सुनाओ पद्मिनी के बारे में, सुनाओ पद्मिनी के बारे में, चुप न रहो कुछ कहा करो, जब तक पास रहो उसकी ही मधु मधु बातें कहा करो। किया दूत ने नमस्कार फिर कहने को रसना डोली, किया दूत ने नमस्कार फिर कहने को रसना डोली। निकल पड़ी अधरों के पथ से विनय भरी मधुमय बोली। जहां आप हैं वहीं विजय है, जहां चरण सुख स्वर्ग वहीं, जहां आप हैं वहीं विजय है, जहां चरण सुख स्वर्ग वहीं, जहां आप हैं वहीं पद्मिनी, जहां आप अपवर्ग वहीं। अभी आप इंगित कर दें नक्षत्र आपके घर आवे, अभी आप इंगित कर दें नक्षत्र आपके घर आवे, रखा पद्मिनी में क्या नभ से सूरज चांद उतर आवे। जिधर क्रोध से आप देख लें उधर प्रलय की ज्वाला हो, जिधर क्रोध से आप देख दें उधर प्रलय की ज्वाला हो, जिधर प्रेम से आप देख दें उधर फूल हो माला हो। खिलजी के दरबार में पहुंचे गुप्तचर ने उसकी कामुकता को हवा दी। चित्तौड़ के भीतर की राजनीति और पद्मिनी के प्रतिद्वंदियों की स्थिति का फायदा उठाकर खिलजी को युद्ध की ओर बढ़ाया। यही राजनीति चित्तौड़ के पतन का कारण बनने वाली थी। गुप्तचर बोला, महापुरुष चित्तौड़ नगर के पास परीसी चित्तौड़ी, महापुरुष चित्तौड़ नगर के पास परीसी चित्तौड़ी, सौत पद्मिनी कौन चाहती वही माननी सी पौड़ी। उसकी लेकर मदद आप चाहें तो पहने जयमाला, उसकी लेकर मदद आप चाहें तो पहने जयमाला, उससे ही खिंच आ सकती है गढ़ की प्रभा रतन बाला। और रानियां हो सकती उसके पैरों की धूल नहीं, और रानियां हो सकती उसके पैरों की धूल नहीं, सच कहता उसके समान हंसते उपवन के फूल नहीं। रोम रोम लावण्य भरा है, रोम रोम माधुर्य भरा है, रोम रोम लावण्य भरा है, रोम रोम माधुर्य भरा।
बोल बोल में सुधा लहरती, शब्द शब्द में चातुर्य भरा। हिममाला है पर ज्वाला भी, लक्ष्मी है पर काली भी, दो डग चलना दुर्लभ पर, अवसर पर रणमतवाली भी। कानों से सुनकर आंखों से देखा जाना पहचाना, रतन रूप की दीप शिखा का समझे उसको परवाना। इससे पहले जाल प्रेम के आप बिछावें बिछुआवें, इससे पहले जाल प्रेम के आप बिछावें बिछुआवें, इस पर मिले न तरुणी तब फिर रण के बाजे बजवावें। इस प्रयत्न से कठिन न उसका विवश अंक में आ जाना, इस प्रयत्न से कठिन न उसका विवश अंक में आ जाना, शरद चांदनी सी आकर प्राणों में बिखर समा जाना। बड़े ध्यान से वचन सुने ये खिलजी ने अंगड़ाई ली, बड़े ध्यान से वचन सुने ये खिलजी ने अंगड़ाई ली, बोला कहो सजे सेना अब भैरव सी जमुआई ली। क्षण भर में ही बजे नगाड़े गरज उठे रण के बाजे, क्षण भर में ही बजे नगाड़े गरज उठे रण के बाजे, निकल पड़ी झनझन तलवारें सजे वीर है गजगाजे। युद्ध की तैयारी हो चुकी है, खिलजी की विशाल सेना दिल्ली से चित्तौड़ की ओर कूच करती है। यह केवल युद्ध नहीं था, यह एक सभ्यता और अस्मिता की लड़ाई थी। दिल्ली की ताकत और चित्तौड़ की अस्मिता आमने सामने थी। उधर दुर्ग सन्निधि अरियाया, रूप ज्वाल को रख प्राणों में, रतन चला आखेट खेलने इधर भयद वन के झाड़ों में। उधर खिलजी की विशाल सेना किले के नजदीक आ गई है और इधर राजा रतन सिंह शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं। मृग दंपति को मार विपिन में रावल ने जो पुण्य कमाया, मृग दंपति को मार विपिन में रावल ने जो पुण्य कमाया, मृग दंपति को मार विपिन में रावल ने जो पुण्य कमाया, वन देवी का तप्त सापले खिलजी से उसका फल पाया। वीर पुजारी विपिन कहानी लगा सुनाने चिंतित होकर, सुनने लगा पथिक दंपति की करुण सुधा से सिंचित होकर। बोला पथिक पुजारी से क्यों वन देवी ने साप दिया था, बोला पथिक पुजारी से क्यों वन देवी ने साप दिया था, क्यों कैसे अपराध हुआ क्या रावल को जो ताप दिया था। कहो न देर करो अब मेरी उत्कंठा बढ़ती जाती है, कहो न देर करो अब मेरी उत्कंठा बढ़ती जाती है, सुनने को विस्मित गाथा वह मेरी इच्छा अकुलाती है। जब पद्मिनी को लगा कि अब चित्तौड़ गिरने वाला है तो उसने अपने और हजारों स्त्रियों के साथ जौहर की ज्वाला में प्रवेश करने का संकल्प लिया। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह एक गर्व, एक स्वाभिमान, एक चेतावनी थी इतिहास के लिए। पद्मिनी की ज्वाला और जौहर का संकल्प आगे की चिनगारियों में। अगर आपको इस कथा ने आपके रक्त में ज्वाला जगा दी, अगर आपको अपने इतिहास पर गर्व है तो इसे साझा कीजिए ताकि हर भारतवासी को याद रहे, सम्मान से बढ़ा कुछ नहीं होता। धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद।